जो राग विद्वान है, चाहे शरीर कट जाए, चाहे उनको भोजन ना मिले, हैं समझ में आया। देखो आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान थे ना, मुनि अवस्था में थे ना, हैं भैया, हाल के लिए निकले थे कि नहीं निकले थे? कितने महीनों बाद निकले थे? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। ध्यान है, 6 महीने तो हाल के लिए ही गए, और 6 महीने तक उनको अपने जो है विधि नहीं मिली। तो भले ही विधि ना मिले, लेकिन नियम के पक्के होते हैं। क्या भाई साहब, कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। 7 महीना है, समझ में आया भैया? 7 महीना समथिंग से पढ़ लेना भैया, समझ में आया भैया? यहाँ तो इतनी बात समझने की है। अगर मुनराज आल के लिए निकलते हैं, उनको आगम के अनुसार अगर विधि विधान नहीं मिलता है, तो वह बिल्कुल भी उस आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर ग्रहण कर लेते हैं तो वे मुनि नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? इतना सुंदर जैन दर्शन है, समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं व्यवहार ऐसा समिति का ऐसा विकल्प होता है, किनको है जो भावलिंगी संत होते हैं, जिन्होंने अपनी पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट किया है, उनको अभी पूर्ण अर्यंत अवस्था भी प्रकट नहीं हुई है। तो ऐसा आहार का विकल्प हुआ, तो उनके अनुसार, शास्त्र के अनुसार, जो दातार के है, जो श्रावक के जो स्वरूप कहे गए हैं, बताए गए हैं, समझने अनुसार उस विधि से अगर उनको आहार मिलता है, मेरे निमित्त से किसी ने चौका ना लगाया हो। समझ में आया भैया? आजकल ये सारी चीजें कहाँ मिल रही हैं? आप बताओ, आपको मिल रही हो तो आप बता दीजिए मेरे को, हैं? आप श्रावक बता दो, चलो मैं तो ये बात, मुनियों की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। क्या कहा भैया? सबके यहाँ पे भैया अंधेरे में भोजन बनने लगा है, समझ में आया भैया? किचन बहुत छोटा होता है, कमरे रहने के बड़े बड़े होते हैं, समय वक्ष का ज्ञान नहीं है, सब रेडीमेड दूध पीते हैं। क्या भैया, समझ में आ गया नहीं आ गया भैया? अरे श्रावक ही नहीं है तो मुनि कैसे हार लेंगे प्रभु? हैं? तो इसमें गलती किसकी है? मुनि हो गए हैं तो श्रावकों की गलती है ना। अरे श्रावक अपनी गलती देखें, और तुम मुनि हो गए हो तो क्यों हो गए हो? द्रव चेत काल भाव को देख के आगे बढ़ते ना प्रभु। किसने कहा था अपने बल पर धर्म को करना भैया? दूसरे के ऊपर रख के धर्म नहीं किया जाता है। समझ में आ गई भैया? धर्म कुछ अलग चीज है। कहते हैं उसे व्यवहार ऐसा समिति का ऐसा विकल्प होता है, परंतु इसके विरुद्ध देखिएगा, है इसके विरुद्ध, यानी शास्त्र में जो है व्यवहार ऐसा समिति का जो स्वरूप बताया गया है, उसके विरुद्ध है विकल्प, अर्थात अपने लिए बनाए हुए, अपने लिए है। देखो जितने महाराजा रुकते हैं ना, वहाँ लोग पहुँच जाती है, पहुँच जाती है चौका लेके, तो क्या महाराज को ज्ञान नहीं होता है क्या? सब ज्ञान। अरे बोलो, सब ज्ञान है। तो क्या अपने लिए जो चौका लगा रहे हैं, तो वो भोजन ग्रहण कर लेंगे मुनराज? क्या नहीं करना चाहिए? सच्चे मुनराज होंगे तो हरसमणि है, क्या उन्हें मालूम नहीं है मनराज को ये हमारे निमित्त से यहाँ लग रहा है? वहाँ आप लोग रहते हो क्या? आप रहते तो कहीं और हो, क्यों भैया वहाँ चौका क्यों लगाते हो? तो उनको ज्ञान में आया कि नहीं आया है? और वे भोजन अगर कर लें, हाल ले लें, तो वे आगम के विरुद्ध हो गए प्रभु। है कुछ तो आँख खोलो है भैया। हर जीव को अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। तुम ये मत समझो कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आप आगम के विरुद्ध जा रहे हो तो उसका परिणाम हमें आप सबको भोगना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? है समझ में आया भैया? ऐसा सब आप पढ़ेंगे, जो है अष्टपाहुल पढ़ेंगे, तो आपको सब आगम को भैया सबसे पहले सिर पर रखना। समझ में आया भैया? आगम को छोड़ के जो क्रियाएं की जा रही हैं, सब अज्ञान भरी ही होंगी। ख्याल में आ गया भैया? जनवाणी माता से बड़े तो कोई मुनि नहीं होती है ना? होते हैं क्या? हैं?
जिनवाणी के आगम की बात भले अरे परमात्मा का यहाँ विरह हो, लेकिन उनकी वाणी तो है ना प्रभु। अरे उसको तो एक बार दे है, उसको समझो ना है भैया। अब हमें समझना नहीं है, पीछे पीछे भागा करते मूर्खों की तरह भाई। क्यों मनुष्य पर्याय का एक समय बर्बाद किया जा रहा है। कहते हैं, देखिए भाई साहब, यहाँ कहते हैं व्यवहार ऐसा समिति का ऐसा विकल्प होता है, और परंतु इससे विरुद्ध विकल्प अर्थात अपने लिए बनाए हुए, अपने विरुद्ध कौन सा हो गया, जिनवाणी के विरुद्ध। क्या विरुद्ध हो गया, अपने लिए बनाए हुए आहार आदि के ग्रहण को विकल्प नहीं होता। क्या कहा, कोई मेरे निमित्त से अगर भोजन बना रहा है ऐसा भोजन में मुनिराज कभी नहीं लेते हैं, और अगर लेते हैं तो वे नीचे चले जाते हैं, उन्हें मुनि पद भी नहीं होता है। भैया है, यदि अपने लिए बनाए हुए आहार का ग्रहण का विकल्प हो है तो उसे व्यवहार ऐसा समिति रहती ही नहीं है। समझ में आ गई भैया, निश्चय की बात तो बहुत दूर की हो गई है भाई साहब। है आप ये बताइए, आपके यहाँ पर है कोई व्यक्ति प्रवचन के लिए आ जाए, पप्पू भैया है, और पप्पू भैया अजय भाई है, आपके यहाँ कोई प्रवचन करने के लिए आ जाए, बाहर से जो है भेष रखे हुए है साधु का, रखा भैया, और वह चलते चलते में दूसरी अलमारी में जो दूसरे अन्य भगवान विराजमान हैं उनके दर्शन करे, उनको नमस्कार करे, तो आप उसे क्या है जिनवाणी की गद्दी पे बैठा के प्रवचन करवाओगे क्या? नहीं कराएंगे। बोलिए भाई है। बाहर में अलमारी हो या बाहर में अन्य जातियों के धर्मों के हों, समझ में वहाँ जाके नमस्कार करता है, क्योंकि आपको मालूम है, जो आपको मालूम है, तो भी आप दर की गद्दी पे बैठ के उसे प्रवचन करवाना पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। ऐसे ही हमें समझना चाहिए भाई साहब, जो आगम के विरुद्ध अपनी क्रिया कर रहा है तो हम उसे क्यों स्वीकार कर लेते हैं? समझ में आया भैया? अरे भाई, अपने परिणामों को संभालने की बात है, अपने परिणामों को सही दिशा में ले जाने की बात है, और वो बिना जिनवाणी माता के ज्ञान के बिना ये जीव यूं ही अनादिकाल से यूं ही चक्कर लगा रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मांगे बैठा है। समझ में आया भैया? कहते हैं आराध्य के ग्रहण का विकल्प हो तो उसे व्यवहार ऐसा समिति रहती ही नहीं है। समझ में आया? वो मुनिराज ही नहीं होता है, पहली बात तो ये है। तथा इस कारण सच्ची निश्चय समिति भी नहीं होती। अरे जहाँ व्यवहार ही नहीं है तो वहाँ निश्चय कैसे हो जाएगा? भाई साहब, प्रभु आप मुझे ईमानदारी की बात बताओ ना। आप मिठाई खाते हो, मिठाई हम जाते हैं गृहस्थों के यहाँ है भैया, अपने साधर्मियों के पास जाता हूँ और वे मेरे से कहते हैं कि पंडित जी साहब ये जो मिठाई है ना, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, मैं पूछता हूँ ये जो मिठाई आपने बनाई है ना, तो कहते उन्हें पंडित जी साहब ये मिठाई घर पे ही बनाई है। क्या बोलती हैं पप्पू भैया? क्या बोलते हैं? ये घर पे ही मिठाई बनाई है, ये मेरे किचन की बनी हुई रसोई है, मिठाई है, पंडित जी साहब आप ले लो। तो फिर मैं पूछता हूँ, आप ये बताओ ये दूध लगवाने कौन जाता है? क्या कहा? दूसरा प्रश्न हमारा उसमें से हो गया, अरे मैंने तो दुनिया में 33 साल तक पूरे भारतवर्ष में गया हूँ, समझ में आया हूँ, और एक एक गृहस्थ के घरों को देखा है मैंने, समझ में आया? सब हमारे ज्ञान में। अरे गृहस्थों के तो छोड़ो, 8 साल तो मैं आश्रम में रहा हूँ, समझ में आया? मैं आश्रम की कोई पोल खोलने नहीं जा रहा हूँ, समझ में आया? पर ज्ञान मेरे को पूरा है। आपके यहाँ उदासीन आश्रम में भी 15 दिन रहा हूँ, और कई बार तो 2-2 दिन आने जाना रहा है। समझ में आया भैया? मुझे आश्रम का भी ज्ञान है और गृहस्थों के रहने का भी ज्ञान है। तो मैं जाता हूँ तो कहते, हमें पूछता भाई साहब ये मिठाई कहाँ से आई? तो कहते पंडित जी साहब ये मिठाई है ना, ये मिठाई तो घर पे ही बनाई है। तो क्या करना पप्पू भैया, ले लेना, घर की मिठाई है।
अरे तुम मुझे ये बताओ सबसे पहले ये घर में तो बनाई गई है, पर इसका जो है ये दूध लगवाने कौन जाता है, ये बताओगे कि नहीं बताओगे? चक्कर कौन सी है भैया, अपू भैया, इतना तो धर्म है भोजन करने वाले का तो हो जाता है ना। मुनिराज तो हालांकि पूछते नहीं है ये बात है, समझ में आया? आप तो पूछ सकती हो ना, तो कहेगा दूध है ना पंडित जी साहब, वो दूध जो है ना वो जो है हमारे यहाँ बाल्टी लेके आता है ना टंकी में, है भैया। ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं भोजन कराने वाले, समझ में आया भैया? जहाँ श्रावक बनाई नहीं है वहाँ भोजन क्या खाक शुद्ध मिलेगा, और जहाँ श्रावक पने का अभाव है वहाँ मुनि होना तो बहुत दूर की बात है, समझ में आ गई भैया? तो यहाँ ये कहा जा रहा है, देखिएगा यहाँ कहते हैं जिसे व्यवहार में भी ऐसा समिति का पालन नहीं हो रहा है तो उसके निश्चय ऐसा समिति कैसे होगी? काका भैया ये बात क्यों कहना पड़ी है? जो व्यवहार से ही फिट नहीं बैठ रहा है तो अंदर में फिट कैसे बैठेगा, आप मुझे समझाइए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं इस कारण सच्ची निश्चय समिति भी नहीं रहती है, जिसको व्यवहार नहीं है उसको निश्चय का भी नहीं है, और व्यवहार भी जिसका सच्चा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वह निश्चय अंदर में निश्चय उसके हो, है भैया? ये भी गजब की बात है। या तो जब स्थूलता में ही दोष दिखाई दे रहे हैं तो परमार्थ तक तो पहुंचना बहुत दूर, वो तो आप समझ जाना चाहिए। क्या जैसे मैंने कहा ना भैया, कोई अन्य देवी देवताओं को पूजा करता है और बाहर में आपके यहाँ प्रवचन कराने आए है, प्रवचन करने आए, तो आप इसी गद्दी पर नहीं बैठाते हो ना, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बाहर में अन्य देवी देवताओं को नमस्कार पूजा आदि करता है, तो आप बिल्कुल नहीं बैठा रहोगे, है भैया? लेकिन अभी क्या बात आई, जिसको व्यवहार ऐसा समिति नहीं है तो नियम से उसे आत्मा का अनुभव नहीं है। क्या कहा भैया? गारंटी से जिसके 28 मूल गुणों का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है वो मुनिराज को आत्मा का अनुभव का पता ही नहीं है। क्या कहा भैया? भले ही बाहर में 28 मूल गुण का पालन है भैया, पहले तो वो नहीं है, 28 मूल गुण नहीं है, और दूसरी बात उसको 28 मूल गुण का पालन भी है तो व्यवहारिक दृष्टि से वह नमस्कार करने योग्य हो गया। क्या हो गया भैया? भले ही अंदर में उसको भावलिंग नहीं है, लेकिन 28 मूल गुणों का है भैया बराबर पालन उसके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो व्यवहारिक दृष्टि से वह मुनिराज नमस्कार करने योग्य होता है। क्या कहा भैया? क्योंकि अंदर की बात है तो भैया है केवल परमात्मा जानते हैं और वह स्वयं जानता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से तो हम आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? सही बात है भैया, पप्पू भैया है? समय व्यवहारिक दृष्टि से तो हम आगम के अनुसार उनकी क्रियाओं का तो पता लगभग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? और जो व्यवहार में ही भेद हो रहा है तो भाई साहब उसके निश्चय कहाँ से होगा प्रभु? है देखिएगा यहाँ कहते हैं, देखिएगा यहाँ कहते हैं इस कारण सच्ची निश्चय समिति भी नहीं रहती है। ऐसी बात है बापू, इस बात को श्रद्धा और ज्ञान में तो लेना पड़ेगा ना, ऐसा मार्ग है। समझ में आया? व्यवहार समिति किसे कहती है भैया? समझ में आया कि नहीं? वो तो हमारे आदर्श है ना, तो बिन जानते दूस गुणन को कैसे तजिए गए। जब तक आप माँ जिनवाणी के द्वारा है भैया ना तो श्रावकों के गुणों को पहचानोगे और ना मुनियों के गुणों को पहचानोगे, तब तक भाई साहब वहाँ धर्म तो उत्पन्न होने वाला, धर्म क्या यानी पुण्य का परिणाम भी वहाँ नहीं होता है। धर्म तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो जाती है, ऐसा मार्ग है, परंतु मार्ग प्राप्त नहीं हुआ हो, इसीलिए दूसरी रीति से मानना ऐसा नहीं हो सकता है। अब भैया पंचम काल में मुनि तो दिखते नहीं है, चलो भैया इन्हीं को मान लो। बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। अगर आपके पिताजी इस संसार में गुम हो गए हों तो पिताजी की शकल वाले दूसरा अगर दिख जाए तो उसे आप अपना पिताजी मान लोगे क्या? नहीं मानेंगे। है भैया, अगर आपके पिताजी इस मेले ठेले में
गुम हो गए हैं तो भैया अपने पिताजी नहीं मिल रहे हैं ना, तो अपन ऐसा करते हैं अपने पिताजी की शकल इनसे मिलती है तो उन्हें घर में सुला लो ना। अरे मूर्ख, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। है ऐसे ही सच्चे मुनि नहीं मिलते हैं तो जो ही चल रहे हैं बिना ही अपना मान लो, तेरा निरोध जाना निश्चित हो जाएगा। यहाँ परिणामों की चलती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलती है। इस प्रकार से भैया जन्मानी माता के द्वारा है व्यवहार समिति का स्वरूप जानिए, श्रावकों के स्वरूप को भी समझिए, श्रावकों के स्वरूप को समझ के स्वयं श्रावक बनिए हैं भैया। और जो मुनिराज के स्वरूप को समझा है तो मुनिराज का स्वरूप ऐसा आगम में बताया गया है, उसी अनुसार अपनी क्रियाओं को बनाइए। ये वास्तविक धर्म है भैया। आगे चर्चा और होगी, अभी यहाँ पर समय हो गया। निज निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाली माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो करना। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जय।